आगे बढ़ेंगे और अब खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई। महाकुंभ जहां पर हिमांगी सखी पर हमले की खबर लगातार बढ़ रही है। हिमांगी सखी जो कि अपने ऊपर हुए हमले को लेकर खुलकर बात कर रही हैं। किन्नर जगत गुरु हैं हिमांगी सखी जिन पर हमला हुआ है। शिविर के अंदर घुसकर मारपीट की कुछ खबरें हैं। आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर लगा है बड़ा आरोप। उनका कहना यह है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आई और यहाँ 50 से 60 लोग और थे और उन पर हमला किया गया। दरअसल ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने का लगातार हिमांगी सखी विरोध करती रहीं, उस पर सवाल उठाती रहीं और अब हिमांगी सखी का कहना है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपने बाकी साथियों के साथ आती हैं शिविर में और फिर उनके साथ बुरी तरह से मारपीट हुई है क्योंकि उन्होंने ममता कुलकर्णी को लेकर लगातार विरोध किया था। सवाल पूछे थे कि आखिर कैसे ड्रग्स केस में फंसी हुई एक अभिनेत्री को महामंडलेश्वर बना दिया गया। हिमांगी सखी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि स्ट्रेचर पर ले जाई गई और अब इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। महाकुंभ में ये मारपीट की घटना सामने आई है। शिविर के अंदर हिमांगी सखी का ये आरोप है कि उनके साथ में मारपीट हुई है। लक्ष्मी नारायण के समर्थकों ने ये मारपीट की है। वो कह रही है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने का विरोध किया जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। शिविर के अंदर घुसकर ये मारपीट हुई है। कुछ सीसीटीवी तस्वीरें भी हैं जो सामने आई हैं। आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर आरोप है कि उनके समर्थकों के जरिए हिमांगी सखी को पीटा गया है। हालांकि पुलिस तक मामला पहुंचा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। किन्नर महामंडलेश्वर की मुखालफत की तो क्या इस तरीके से हमला हुआ? क्या वाकई लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के समर्थकों के जरिए और क्या वाकई लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के इंस्ट्रक्शंस पर ही ये मारपीट हुई है, ये हमला हुआ है? इन सभी पहलुओं पर अब पुलिस जांच कर रही है और अब जांच में पूरा सच जल्द ही सामने आ जाएगा, इस बात की उम्मीद है। महाकुंभ में पहुंचे किन्नर अखाड़े में आपस में ही ये मारपीट की घटना सामने आई जिसमें एक तरफ है हिमांगी सखी, दूसरी तरफ हैं आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जिन पर ये बड़ा आरोप हिमांगी सखी के जरिए लगाया गया है। हिमांगी सखी कह रही हैं कि मैंने ममता कुलकर्णी को लेकर सवाल पूछा और लगातार विरोध किया, उसी वजह से यहाँ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी समर्थकों के साथ पहुंची और फिर हिमांगी सखी पर हमला कर दिया। चूंकि मामला बढ़ गया है, किन्नर अखाड़े में कैसे ये मारपीट के आरोप लग रहे हैं, बड़ी घटना सामने आई है, तो पुलिस के लिए भी अब ये चुनौती बना हुआ है पूरा सच सामने आए और इस पूरे मामले की जांच हो। कुछ सीसीटीवी भी हैं जिनके आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई है। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी पर मारपीट का आरोप लगा है आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और उनके समर्थकों पर। लक्ष्मी नारायण के समर्थकों ने मारपीट की। हिमांगी सखी ये कह रही हैं कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने का विरोध मैंने किया, जिस पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के समर्थक आए और मारपीट करने लगे। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता वर्षा शाही जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। वर्षा, किन्नर अखाड़ा जहां पर एक तरफ हिमांगी सखी हैं, दूसरी तरफ हैं यहां पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, आमने सामने की जंग हो गई है, लेकिन हिमांगी सखी ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कह रही हैं कि प्लानिंग के तहत मारपीट हुई है, हमला हुआ है मुझ पर। सच्चाई क्या है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया और क्या हिमांगी सखी की हालत अब ठीक है? बहुत ज्यादा चोट तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हिमांगी सखी ने एक बड़ा आरोप लगाया है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कि जब उन्होंने लगातार विरोध किया ममता कुलकर्णी का कि करोड़ों रुपए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने लिए हैं और उसके बाद उन्होंने महामंडलेश्वर बनाया है, तो उसके बाद ही हिमांगी सखी के ऊपर एक बड़ा हमला होता है। उसके सीसीटीवी फुटेज भी आते हैं कि सामने कि उनके ऊपर कई लोग हमला करते हैं, मारपीट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जब हिमांगी सखी का बयान आता है तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और उनके साथ रहने वाली कई किन्नर गुरु जिन्होंने ये हमला करवाया है और ये हमला करवाने के पीछे इन्हीं का हाथ था, क्योंकि कई दिन से मैं विरोध कर रही थी, विरोध करने की वजह से ये सारी चीजें। देखिए, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लगातार वो जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसके पीछे कौन है, किस वजह से ये झगड़ा हुआ, किस वजह से पूरी चीजें रही। जिस तरीके से पूरा मामला रहा उसको लेकर पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तरफ से भी अब लगातार बयान आ रहा है। वो खुद कह रही है कि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लोगों पर क्यों हमला कराऊंगी जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
वो कितना भी विरोध करते रहे, लेकिन इस विरोध से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे सारे बयान, अब बयानबाजी का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है, चाहे वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तरफ से हो, चाहे पवित्रानंद गिरी की तरफ से हो, जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ही अखाड़े से महामंडलेश्वर है, जिनका नाम हिमांगी गुरु ने लिया है, और चाहे कल्याणी देवी हो, ये सभी लोगों का नाम जिस तरीके से हिमांगी सखी ने अपने पूरे बयानों में नाम लेते हुए कहा है कि ये लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला कराया है। लेकिन अब इनकी तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हो चुका है और ये साफ कहा जा रहा है कि इस जैसे लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये हमारे अखाड़े के नहीं है, इनके विरोध से हमें कोई नहीं मतलब है। हम जूना अखाड़े के साथ कनेक्टेड हैं, हम जूना अखाड़े के साथ चलते हैं, तो फिर हम दूसरे की बातों पर और दूसरे पर हमला क्यों कराएंगे। तो अब देखिए, ये बयानबाजी का एक सिलसिला है, एक तरफ पुलिस का एक पहलू है। पुलिस अब पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस हर मुद्दे पे जांच पड़ताल करते हुए ये कह रही है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और हम देखेंगे कि आखिर कैसे ये हुआ, क्या चीजें रही है इसके पीछे। लेकिन आपको ये पता पुलिस होगा इस कि पूरे हिमांगी मामले पर सखी और जांच कर रही है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी त्रिपाठी इन आरोपों को सिरे से नकार रही है और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हैं जिनके आधार पर पुलिस सच का पता लगाएगी। वर्षा, आप रहिएगा मेरे साथ में।